हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स में हम कैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। ये आपकी एक डायग्राम है। ये हम मान लेते हैं एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस टी है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगी ए बी। इसका कुछ पार्ट यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होएगा, इसलिए हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और ये एंगल आई बनाएगा तो ये भी एंगल आई होएगा, क्योंकि ये और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, कुछ पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, ऐसे कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया। अब जो ये लोअर सरफेस है थिन फिल्म का, इस सरफेस से भी कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसे नीचे की तरफ फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा। ये एंगल आई है, ये भी आई है। ठीक है, इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर। ठीक है, और जो ये एंगल आर है तो ये भी आर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ, वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल होता है नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो कुछ पार्ट ऐसे ट्रांसमिट हो गया, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब अपर सरफेस से भी जो ये रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट होगी नीचे की तरफ। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, और इसका कुछ पार्ट तो ऐसे फिर से आगे चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाए, सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट इसका फिर से ऐसे ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ये हम नॉर्मल बना देते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये एंगल जो आ रहा है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं कि पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा। तो ये आ रहा है तो ये भी आर होगा। ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट है यहाँ तक गई थी ना, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी, तो कुछ पार्ट इसका ऊपर की तरफ फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये हम क्यू मान लेते हैं, ये हम आर मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, इसको हम एफ मान लेते हैं, ये आपका ई जी। अब देखिए ये जो ये डी पॉइंट है, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ। ठीक है, और आपको पता है कि जो ये दो रे ऑफ लाइट है क्या वो और आर आगे जाके क्या होगी, मतलब कि सुपर इम्पोज होंगी एक दूसरे के ऊपर, और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। और जो ये दो लाइट रेज हैं ये भी क्या होंगी, सुपर इम्पोज होगी, और हमें यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें पार्ट डिफरेंस पता करना है इन दोनों लाइट रेज के बीच में, क्योंकि आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें जो हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है या फिर डार्क फ्रिंज मिल रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों लाइट रेस के ऊपर के पार्ट डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्ट डिफरेंस कितना है लाइट रेस का, जो क्या हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही हैं। ठीक है, तो उसके पार्ट डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया था डी एन। ठीक है, इस डी एन के बियॉन्ड जो हम ये लाइट रेस को देखें, ठीक है, तो इनका कॉमन पाथ है। ठीक है, ये मतलब कि ये पाथ और ये पाथ इक्वल हो जाएगा जो हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इसी तरह हम नीचे भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एफ एच। ठीक है, इसके बियॉन्ड ये पाथ और ये पाथ फिर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इंटरफेरेंस पैटर्न तो यहाँ देखने को मिलेगा और इंटरफेरेंस पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें इसके लिए अलग से पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों लाइट रेज में, और इन दोनों लाइट रेज में अलग से पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ ब्राइट फ्रिंज कब आएगी और डार्क फ्रिंज कब आएगी, और यहाँ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कब आएगी। ठीक है, तो पहले हम इस केस के लिए निकालते हैं। ये आपका है रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में क्योंकि रे ऑफ लाइट्स जो जो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई थी ना, और दोनों लाइट्स यहीं जा रही हैं, और यहाँ से रे ऑफ लाइट आई थी और यहाँ ट्रांसमिट होकर नीचे की तरफ जा रही हैं, तो ये ट्रांसमिटेड सिस्टम हम मान लेते हैं, ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम है। तो इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम हम पहले पार्ट डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों लाइट रेस के बीच में। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस आपका कैसे निकलता है, बी सी प्लस सी डी। जो ये लाइट रे आई है, ठीक है, फिल्म के अंदर इसने कितना पार्ट ट्रैवल किया है, बी सी और सी डी पाथ इसने ट्रैवल किया है। ठीक है, और बी सी प्लस सी डी जो फिल्म के अंदर जो पाथ है उसको उसमें से माइनस कर देंगे ये वाले पाथ को, बी एन जो कि एयर में है। ठीक है, तो बी सी प्लस सी में से हम बी एन माइनस कर देंगे, तो पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है, प्लस पाथ निकाल रहे हैं ना जो आपको दिख रहा है ऑप्टिकली, ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ के लिए क्या होता है, जो हमें पाथ दिख रहा है इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, आप जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी
या फिर स्टोक्स लॉ में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका ऑप्टिकल पाथ का जो फॉर्मूला होता है, ऑप्टिकल पाथ वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें इन दोनों लाइट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस को पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये लाइट रेज है इन्होंने जितना पाथ ट्रैवल किया है उनके बीच में डिफरेंस पता करेंगे। तो BC प्लस CD, ठीक है, एक्चुअल पाथ इनटू मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, जिस मीडियम में ये है, कौन से मीडियम में, इस मीडियम के अंदर है, फिल्म के अंदर है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो BC प्लस CD इंटू में म्यू, और माइनस क्या करेंगे, ये वाला पाथ BN इंटू म्यू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, ठीक है, म्यू एयर। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में क्या होता है, हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 1 ही हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा BC प्लस CD म्यू माइनस BN, ठीक है। ये आपका क्या चल रहा है, पाथ डिफरेंस है, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। तो आप यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो ये BC है वो CD के इक्वल है, इसको मैं सीधा लिख दूँ 2BC इंटू म्यू माइनस BN, डेल्टा इज इक्वल टू 2BC म्यू माइनस BN आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस के लिए हमें BC और BN की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए BC कहाँ है आपका, ये आपका BC है, ठीक है, और BN कहाँ है, ये आपका BN है। ये एंगल आपका I है, ठीक है, और जो हम इस पूरे एंगल को देखें, इस पूरे एंगल को, ये आपका 90 डिग्री है। तो आपका ये वाला अकेला एंगल क्या होगा, इस पूरे एंगल में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दो तो आपका ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 90 में से आप I को माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस I, ठीक है। ये 90 माइनस I है और ये 90 है, तो ये कितना होगा, एक ट्रायंगल के सभी जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मतलब 90 माइनस I प्लस 90 इज इक्वल्स टू, नहीं प्लस ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कि ये आपका एंगल है BDN है, एंगल BDN किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ये प्लस ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से हम BDN की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका BDN क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस माइनस का ही था प्लस I, ठीक है, 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180 हो गया, उधर जाके माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 से 180 कट गया, तो आपका एंगल BDN क्या आ गया, I आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल आपका क्या है, I है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, BN की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल BND, ठीक है, BND ट्रायंगल में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस BN की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं साइन I, ठीक है। साइन I क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, ये BN आपका परपेंडिकुलर है, अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस आपकी है ये वाली BD, ठीक है, अपॉन में BD, ठीक है। तो आपका साइन मतलब कि BN क्या आ गया, BD इंटू साइन I इज इक्वल्स टू BN आ गया, ठीक है। अब देखिए जो ये नॉर्मल है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन जाएगा। इस पॉइंट को मैं M मान लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, M, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये कॉमन ही है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। ये दोनों एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हैं, सॉरी ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। तो BM जो है वो MD के इक्वल है, ठीक है, और BM प्लस MD क्या होगा, BD होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ BD क्या है आपका, BM प्लस MD इंटू साइन I इज इक्वल्स टू BN, और ये दोनों तो इक्वल थे इसलिए मैं इसको 2BM भी लिख सकता हूँ, ठीक है। BN की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आपको वैल्यू BM की चाहिए, BM के लिए आप क्या करोगे, अब आप इस ट्रायंगल को कंसिडर करोगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ये, BCM, ठीक है। यहाँ आपको क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, BM की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कंसिडर करेंगे, tan R, यहाँ R है ना एंगल, तो tan R इज इक्वल्स टू क्या होता है tan,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी एम आपका परपेंडिकुलर है, तो बी एम अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आपकी क्या है, बी सी, बी सी आपको वैल्यू किसकी चाहिए, बी एम की चाहिए, तो ये आ जाएगा बी सी इंटू टेन आर इज इक्वल्स टू बी एम आ गया। ठीक है, बी सी क्या है वो तो हमें अभी पता करना है, हमें अब बी सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, सॉरी 2 मान लेता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए, आपका ये रहा बी सी। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा कंसिडर करता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी दो साइड्स पता होनी चाहिए, एक तो मुझे ये साइड पता है, ये आपकी टी होगी क्योंकि आपकी थिकनेस टी है ना, तो ये भी टी होगी पूरी लेंथ। ठीक है, और दूसरा हमें बी सी निकालना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम अब कोस आर लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल फिर से बी सी एम कोस आर आएगा, कोस आर किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है आपका सी एम है, तो सी एम अपॉन में आपका ना यहाँ बी सी नहीं आएगा, यहाँ आपका सी एम आएगा, ये वाला सी एम, क्योंकि टेन आर आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर तो आपका ये है बी एम। ठीक है, और बेस क्या है आपका सी एम है। ठीक है, मैंने यहाँ बी सी लिख दिया, तो क्या आ जाएगा सी एम। ठीक है, और सी एम की वैल्यू क्या है, टी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी, तो आपके पास बी एम की वैल्यू क्या आ गई, बी एम की टी टेन आर। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 3 है आप उसको 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 3 को 2 में पुट कर दो, तो आपके पास बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एन इज इक्वल्स टू 2t टेन आर साइन आई। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो बी एन की वैल्यू है जो हमें यहाँ चाहिए थी, ठीक है, वो हमारी क्या आ गई, ये 2t टेन आर साइन आई आ गई। ठीक है, अब हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी के लिए हम जो कर रहे हैं वही करना है हमें। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी सी एम कोस आर क्या आ जाएगा, सी एम अपॉन बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो सी एम क्या है, टी है। ठीक है, बी सी हमें चाहिए, तो बी सी को मैं इधर ले जाता हूँ और कोस आर को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो आपके आ गया बी सी की वैल्यू, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 5th मान लेते हैं। तो हमारी बी एन की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 4th इक्वेशन से, और हमारी बी सी की वैल्यू 5th इक्वेशन से आ चुकी है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसमें हमें पुट करना था ना, तो बी सी की हमारी क्या वैल्यू है, सी की हमारी वैल्यू है 2 इंटू बी सी की वैल्यू टी अपॉन कोस आर। ठीक है, इनटू में म्यू है, माइनस बी एन की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, 2t टेन आर साइन आई, ये आपकी वैल्यू निकल के आई थी। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आप यहाँ साइन आई की जगह क्या लिख सकते हो, आपको पता है स्नेल्स लो, स्नेल्स लो क्या कहता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये कहता है स्नेल्स लो। ठीक है, तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हो आप, साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू साइन आर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप साइन आई की जगह क्या पुट कर सकते हो, म्यू साइन आर, तो आपका डेल्टा क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी अपॉन कोस आर म्यू माइनस 2t टेन आर इंटू म्यू साइन आर। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, टी भी कॉमन आ सकता है, म्यू भी कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी, आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ बचा क्या, 1 अपॉन कोस आर इंटू में म्यू माइनस टेन आर इंटू साइन आर। ठीक है, म्यू तो सच कॉमन ले लिया ना, म्यू नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए टेन आर को आप अब क्या लिख सकते हो, टेन आर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस आर माइनस टेन आर को लिख सकते हो साइन आर अपॉन कोस आर। ठीक है, और इंटू में साइन आर था तो साइन स्केयर आर हो गया। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन कोस आर और 1 अपॉन कोस आर दोनों जगह है, इसको भी बाहर निकाल लो, तो 2 म्यू टी अपॉन कोस आर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर आर। 1 माइनस साइन स्केयर आर क्या होता है, कोस स्केयर आर, तो आ जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कोस आर इंटू में कोस स्केयर आर, कोस आर से ये एक कोस आर कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कोस आर, तो आपका डेल्टा क्या आ गया, 2 म्यू टी कोस आर, डेल्टा साथ चल रहा है।
डेल्टा आपका है क्या, पाथ डिफरेंस है दो लाइट वेव्स के बीच में, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा आ गया, ठीक है। तो आपका पाथ डिफरेंस ये आ गया। बट आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ये रे ऑफ लाइट है ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तब उसमें पाथ डिफरेंस आ जाता है किसका, λ/2 का, ठीक है। या हम कह सकते हैं फेस डिफरेंस आ जाता है पाई का, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस जो ये पाथ डिफरेंस आया है इसमें डिफरेंस आ जाएगा किसका, λ/2 का, ठीक है। तो यहाँ हम या तो हम λ/2 को ऐड कर देंगे या λ/2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ λ/2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपको बीच में ये लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ व्हेन अ लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम देन इट सफर्स अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री और λ/2 पाथ इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसलिए हमारा जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ जाएगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि पाथ डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो इंटरफेरेंस है उसमें आपके जो बैंड्स हैं वो डार्क बैंड होगा या फिर ब्राइट बैंड होगा। फॉर ब्राइट बैंड के लिए क्या होता है, यहाँ निकाल लेते हैं। फॉर ब्राइट बैंड के लिए आपका जो पाथ डिफरेंस होता है आपको पता है वो कितना होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस आपका क्या होता है, n लैम्डा, ठीक है, जब ब्राइट बैंड होगा तो। और पाथ डिफरेंस यहाँ आ कितना रखा है, 2μt cos r माइनस λ/2, ठीक है। तो आ जाएगा 2μt cos r माइनस λ/2 इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। अब देखिए इस λ/2 को मैं उधर ले जाऊँ, 2μt cos r n लैम्डा प्लस λ/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2μt cos r किसके इक्वल आ गया आपका, यहाँ से हम λ/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो λ/2 को कॉमन ले लिया, बीच में क्या बचा 2n+1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका होता है पाथ डिफरेंस ब्राइट बैंड के केस में, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस आपका किसके इक्वल आता है, और मल्टीपल ऑफ λ/2, ठीक है। और ये बात मैंने आपको से प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है जो हम कह सकते हैं डेल्टा होता है वो किसके इक्वल होता है, 2n+1 λ/2 के इक्वल होता है, ठीक है। और हमारा पाथ डिफरेंस आया कितना है, 2μt cos r माइनस λ/2, ठीक है। इसको हम इसके इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो 2μt cos r λ/2 को उधर ले जाऊं तो 2n+1 λ/2 प्लस λ/2 आ जाएगा। इस λ/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये आ जाएगा n लैम्डा प्लस λ/2 प्लस λ/2। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा n लैम्डा और λ/2 प्लस λ/2 क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से अब लैम्डा का कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू n+1, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं n+1 इंटू लैम्डा, ठीक है। आपको पता ही है n+1 क्या है, एक इंटीजर है, तो इसको मैं n ही लिख सकता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो n लैम्डा आ जाएगा, इसको हमने n ही लिख दिया। तो 2μt cos r क्या आ जाएगा, n लैम्डा फॉर डार्क बैंड, और डार्क बैंड मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होती है वैल्यू और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होती है, ठीक है। ये आपका केस था रिफ्लेक्टेड सिस्टम का। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में आप हमने पाथ डिफरेंस की कंडीशंस निकाल ली हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए। तो ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए भी आपको यही सारे स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ठीक है। आपको ऐसी पाथ डिफरेंस निकालना है। तो ये वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं, ट्रांसमिटेड का जो केस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।